मोहतरम हाज़रीन, मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मीर अनीस के मरसिए के 10 बंद हमने पढ़ लिए थे। अब ये 11वां बंद आपकी खिदमत में हाजिर है, गौर से मुलाहिजा फरमाएं। ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबां, सहरा की लहक, ठंडी हवा में सब्ज़े सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलसो जिंगार ये फलक। कहते हैं जब इमाम अली मुकाम अपने साथियों के साथ मैदान करबला में फजर की नमाज के वक्त मौजूद थे तो सुबह को नसीम सहर ऐसी चल रही थी इठला इठला कर कि उसमें एक तरफ तो ठंडक थी और दूसरी तरफ जब नसीम सहर चलती थी तो सहरा में एक तरह की लहक दौड़ उठती थी और वो लहक ऐसी होती थी कि जिसके सामने अतलसो जंगारी फल यानी आसमान में चमकने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, या ये कहिए कि इंद्रधनुष कहकशां, जिस ये तमाम के तमाम चीज़ें, ये रोशनी उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, हर बरगे गुल से कतराए शबनम की वो झलक। शायर कहता है कि ये सनतें जो इन्होंने इस्तेमाल की है मीर अनीस ने, वो इसमें थोड़ा सा हिस्सा हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का है जो उन्होंने कई मरसियों में इस्तेमाल की। शायर ने ये कहा है कि जैसे ही हवा चलती है तो पेड़ पौधों का हिलना तो एक नेचुरल बात है, और शायर कहता है कि नहीं, वो तो क्या अल्लाह की इबादत में झूम रहे हैं, उसकी हम तो सना पेश कर रहे हैं। और फूलों की महक दूर दूर तक जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, सही नुक्ता है कि हवा जब चलती है तो अपने साथ जो भी रास्ते में होता है उसकी खुशबू ले जाती है। तो दूर से जाते थे फूल महक रहे थे, फूलों की महक नसीम सहर के साथ चली आ रही है। हर बरगे गुल पे कतरे शबनम की वो झलक। कहते हैं कि ओस की बूंदें जब पड़ी फूलों पर यानी शबनम गिरी तो उसकी झलक से क्या हुआ कि तमाम मंजर खूबसूरत हो गया। हीरे खजल थे, गौहरे यक्ता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहर निगार थे। कहते हैं कि उन शबनम के कतरों में, ओस की बूंदों में वो खूबी थी कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि अपने दौर के मुनफरिद हीरे जवाहिरात थे। और जो दरख्तों के पत्ते थे वो भी जवाहर निगार थे। जवाहर निगार के दरख्तों के पत्तों पर जब पानी पड़ा तो तमाम धूल मिट्टी साफ हो गई, और जो उसकी नसें होती हैं पत्ते की, वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई तहरीर हो। शायर ने यहाँ मिसाल दी है, एक जवाहर निगार कहते हुए एक बहुत बड़ी खूबी उन अशजार के पत्तों को दी है जो मीर अनीस जैसा दानिशमंद और बड़ा शायर ही दे सकता है।